अभी आपने देखा है कि हमारी मतलब सिस्टर त्रिशा की अभी डेथ हुई है। आप उसे डाउरी डेथ कहें, मर्डर कहें, या जो भी दिल चाहे उसको कह सकते हैं, जब तक कि पूरे चीज़ें बाहर नहीं आ जाती। और भी डाउरी डेथ होती हैं, और भी डेथ होती हैं, बट ये जो डेथ है ये बिल्कुल ही अलग तरह की डेथ है। एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों ने उसको अंजाम दिया है, और उसके बाद पूरा प्रशासन, पुलिस विभाग, बाकी सारे लोग भी पूरे के पूरे एक साइड ऐसे हो गए हैं कि जैसे मान लीजिए ये सारा का सारा कानून नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। और उससे भी बड़ी बात देखिए, जिसका जो डेथ हुई है या मर्डर हुआ है या जो भी हुआ है, उसका जो भाई है वो भारतीय सेना के अंदर एक मेजर है। वो आपकी लड़ाई के लिए रातों को वहाँ रहता है, सारे बॉर्डर्स के ऊपर रह करके वो अपने काम कर रहा है। और उसके बाद मर्डर हुआ है, मर्डर होना एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद से जो कुछ भी हो रहा है, मतलब घंटों लग जाते हैं एफआईआर लिखने के लिए। ये संवेदना है इस यूनिफॉर्म वाले अफसर के लिए, जो जब वहाँ जाता है दुश्मन के सामने कारगिल पे जाता है तो अपनी जान की परवाह नहीं करता, क्योंकि आप सारे लोग आराम से, हम सारे लोग आराम से सो सकें, उसके लिए ये दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखता। और जब इसके ऊपर कोई बात आती है, जब इसकी सिस्टर को ऐसा कर दिया जाता है, तो पूरा का पूरा प्रशासन, पूरे के पूरे लोग, वो सारे के सारे एक तरफ हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि लोग इन्फ्लुएंशियल हैं। किस लिए? क्योंकि लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। हम लोग पैसे के लिए नहीं जाते, हम लोग अपने ईमान के लिए जाते हैं, हम लोग अपने कर्तव्य के लिए जाते हैं। और अगर आज भी इनका कोई हाथ नहीं देगा, ये तो मेजर है फौज के अंदर, फिर बाकी लोगों का सोचिए क्या होगा जो दूसरी रैंकों के ऊपर हैं। और उनको भी छोड़ दीजिए, जो बाकी आराम की जनता होगी उसके साथ क्या होता होगा या क्या हो रहा होगा वो किसी को मालूम भी नहीं है। अभी आज हमने आप लोगों को सिर्फ इसलिए बुलाया है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये मतलब जो कुछ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। और जितने भी लोग हैं उनके अंदर कोई सेंसेशन नहीं है, जो गलत तरीके से साथ दे रहे हैं, जो चीज़ों को छुपा रहे हैं, जो चीज़ों को बता नहीं रहे हैं। आपने देखा अभी आपको हर एक चीज़ के अंदर 10 क्वेश्चन मैंने निकाल करके रखे हुए हैं कि ये सब क्यों हुआ है। जब वहाँ पोस्टमार्टम के लिए बढ़ जाती है तो उसका बेल्ट ही बेचते। मतलब या तो वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल हैं, या तो उनको उस वर्दी के अंदर रहने का हक ही नहीं है, या फिर अगर वो ऐसी गलतियाँ करते हैं तो क्या कोई एक्शन लिया जाता है उन पर, या फिर छोड़ दिया जाता है कि वो इस तरह की बातें हमेशा करते रहेंगे। आज हमारे अफसर की बहन के साथ ऐसा हुआ है, और हम वर्दी ऑर्गेनाइजेशन इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। कल हम लोग जो हैं प्लान कर रहे हैं कि हम लोग एक मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे। पहले हम लोग शौर्य स्मारक पर जाएंगे, हमारे जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको बताएंगे कि आपने इस देश के लिए अपनी जान दे दी है। लेकिन देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको आपकी इस जान की कोई परवाह नहीं है, जिनको आपके यूनिफॉर्म वालों की कोई परवाह नहीं है। हम उनके लिए, लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि भाई हम भी आप में से ही एक हैं। हम जब अपना सारा कर्तव्य करके यहाँ आते हैं तो क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो नहीं कर सकते कि हमें न्याय मिल सके? उस न्याय के लिए भी हमारे को बहुत सारे पैसे कमाना पड़ेंगे, 1 नंबर 2 नंबर या कहीं से, या इन्फ्लुएंशियल बनना पड़ेगा, तब जाकर के हमें न्याय मिलेगा यहाँ पर। तो हम सब लोग इकट्ठा होकर के एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई जितने भी लोग, और आप तो लोग तो हमेशा मतलब अभी हमें इतना साथ दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिन लोगों के आज लोगों के पास में 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे लोग ले सकते हैं। तो क्या वो हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है? फिर हम उनके सामने ऐसे ही लेकर के रहते रहेंगे और जो उनके मन में आएगा वो करेंगे? सबको न्याय मिलना चाहिए। ये संदेश देने के लिए कल हम अपना शौर्य स्मारक से शुरू करेंगे, वहाँ से हम डीजीपी ऑफिस जाएंगे, उनको अपना ज्ञापन देंगे, वहाँ से हम गवर्नर हाउस जाएंगे, उनको अपना ज्ञापन देंगे, और वहाँ से हम सीएम हाउस जाएंगे और वहाँ उनको अपना ज्ञापन देंगे। हमने परमिशन के लिए अभी पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर दे रखा है, उम्मीद है कि हमें परमिशन मिल जाएगी। देखिए ऐसा है, एक अवेयरनेस हम अपने, हमारा बहुत बड़ा यहाँ पर काफिला है। अगर आप सारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, पुलिस के रिटायर्ड लोगों को मिला दें तो करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे। उन लोगों को भी ये लगना चाहिए कि वो लोग जो हैं कल उनके साथ ऐसा कुछ होगा तो एक लोग हैं जो खड़े होंगे। और दूसरी बात, जो लोग जो हैं वहाँ पर, जो लोग अभी इन सब सिस्टमों को जिन्होंने अपने हाथ का खिलौना समझ रखा है, जो ये समझते हैं कि हमारे थाने में जो भी आया, जो हमारा मन होगा वो करेंगे, उनमें भी एक डर और भय पैदा होगा
कि अगर वो ऐसा करेंगे तो लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत से आज ये इस जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। और उस न्याय को हमें दिलाने के लिए दो तरह की चीज़ें हैं। एक बिल्कुल जो तरीका है उससे चल रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी हम अपना वो भेज रहे हैं, लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट जो बहुत बड़े अहदेदार लोग ये कह कर के आते हैं कि हम चुनाव में जीत करके आ रहे हैं, हम आपके साथ न्याय करेंगे, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। ये तो अपना काम करेंगे, जजेस अपना काम करेंगे, सेशन कोर्ट अपना काम करेगा, हाई कोर्ट अपना काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा, और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम वहाँ जाएंगे। लेकिन एक मिनट सर, हाँ बताइए। दूसरा पक्ष ये बोल रहा है कि मैं विधवा हूँ, शहीद हुई, और इसके अलावा मेरे घर में भी मेरा लड़का विंग कमांडर, वो भी आर्मी। देखिए, सवाल ये नहीं है कि आर्मी के अंदर है कि नहीं है, लेकिन चाहे वो आर्मी के अंदर हो, अगर ये भी किसी का मर्डर करता है तो आई एम द लास्ट मैन टू सेव हिम। अगर ये आता है तो मैं इसको हाथ पकड़ के बोलूँगा कि ले जाओ इसको, ये हमारे आर्मी का है, मेजर है, लेकिन इसने ऐसा काम किया है, इसके साथ आप ऐसा करिए। सिर्फ आर्मी का हो जाने से आप सारे दुगाओं से ख़त्म नहीं हो जाते, लेकिन अगर आर्मी के अंदर होने के बाद में आप सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, आप न्याय की उम्मीद करते हैं, तब तो न्याय मिलना चाहिए ना। सर, दिशा की फैमिली से सवाल है। कल पहली बार जो गिरिमाला सिंह है, जिन पर आरोप है, वे मीडिया के सामने आई, तमाम तरह से उन्होंने अपनी बात रखी कि दिशा की जो चैट है वह पूरी निकलकर सामने आना चाहिए। ड्यूल पर्सनालिटी थी दिशा सिंह, जिसका इलाज चलता था शक्तिकांत द्विवेदी जी के पास में। कुछ पैसों का ट्रांजेक्शन के लिए उन्होंने पुलिस विभाग को दिया है कि 7.5 लाख रुपए करीब 4 महीने में त्रिशा के खाते में दिए गए, जिसमें से कुछ भाई के खाते में त्रिशा के खाते में ट्रांसफर किए गए, तो पैसों में से वो राशि भी निकल कर सामने आना चाहिए, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, वो पैसा कहाँ किसको दिया। देखिए, अभी मेरी बात सुनिए, मेरी एक मिनट सुनिए। अभी केस खत्म नहीं हुआ, कोर्ट में केस चलेगा। मेरी बात तो सुनिए आप, थोड़ी उनको पहले मुझसे बात कर रही थी। अभी केस चलेगा कि नहीं चलेगा? खत्म हो गया केस। ये सारी बातें वो अपने पुटअप जिन्होंने आज आपके सामने कह रहे हैं, वो कोर्ट में भी पुटअप करेंगे। मैं तो सिर्फ उस रूल के हिसाब से जा रहा हूँ कि जब आपको एफआईआर करना चाहिए एक मर्डर केस में, या एक इसके अंदर आपको डाउरी केस के अंदर करना चाहिए, आपने क्यों नहीं की? जब आपको ये चीज़ें भेजना थी, आपने क्यों नहीं भेजी? जब आपको ये एक्शन लेना थे, आपने क्यों नहीं लिए? और जब आपके अंदर ये क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसी कंडीशन के अंदर जमानत नहीं होना चाहिए, तो क्यों हो गई? सवाल ये सारे के सारे हैं जो हट कर हैं। बहुत सारी डेथ्स होती हैं, ये कोई देश के अंदर ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है, जो यूनिफॉर्म वाले लोगों ने एक्शन लेना है, भाई वो तो अपना ठीक करो तुम। हमें कोई गिलानी नहीं है, हम भी लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, बाकी जगह लड़ेंगे, और जो न्याय जो होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमको ये बोल देता है कि ऐसा ऐसा है, हम मानेंगे उसको। उससे पहले तो आप न्याय नहीं दे सकते किसी को। उन्होंने अगर मान लो 4 चीज़ें कही हैं, हम 20 चीज़ें इन्होंने भी कही हैं। कल आपने सुना होता तो उनकी हर बात का, एक मिनट सुनिए, हर बात का इस वकील ने जवाब दिया, तभी उसके अंदर ये आपको मिली है। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन उसके लिए हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिसीजन थोड़ी ले सकते हैं कि इसको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपनी बातें कही, इन्होंने अपनी बातें कही, लेकिन इन सब बातों के अलावा आप जो कुछ आप हुआ है वो एक तरफा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। सर, उनका दिशा की जो फैमिली है उससे ये सवाल था, क्योंकि पहली बार गिरिवाला सिंह ने तमाम बातें रखी, तो आपका उन बातों पर क्या है? ये अपना देखिए, ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो हमने जो ये बुलाया है यहाँ पर, ये यहाँ पर उन सब वाद विवादों के लिए नहीं बुलाया है कि भाई आप ये कहें कि मैं तो ऊपर था, मैं नीचे था, वो 2 कहाँ से चले गए, वो ये कहाँ से आ गए। हर एक का रीज़न है, और उन चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो न्याय में होना चाहिए था वो मिलना चाहिए। वो केस के आगे की जो बातें हैं कि ऐसा करके, अभी मतलब से पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई अगर मान लो एक आदमी ऊपर गया था तो 3 कैसे वापस आ रहे हैं? आपने उनको तो दिखाई नहीं जाती, वो तो क्या वो हवा से पहुंच गए कहाँ पर करके। ऐसे सारी चीज़ें चलती रहेंगी, उनको हम यहाँ पर मुद्दा नहीं बना सकते। मुद्दा हम सिर्फ ये बना रहे हैं कि जो एक सिस्टम है, जो एक आदमी को करना चाहिए। आज आप ये सोचिए, सिर्फ इतना सोचिए कि एक मतलब आर्मी वाले की बैन होने के बाद, एक उसके बाद में अगर ये सब कुछ हो सकता है, आप तो पत्रकार हैं, आपकी बात अलग है, लेकिन अगर किसी आम आदमी के साथ में हो गया तो क्या आप समझते हैं कि न्याय मिलेगा उसको? हमें वो चीज़ चाहिए कि थाने के अंदर अगर जो पहुँचे तो उसको न्याय मिले। आदमी ये देखे कि ये सच है, कि ये सच है, कि ये सच है, और उसके ऊपर एक्शन ले, जिससे पुलिस के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर हमारा विश्वास बने। अगर इसी तरह से होता रहा तो लोग थाने जाने से डरते हैं, और सारी की सारी और मर्डर करने वाले करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम ये सब कुछ करके इन्फ्लुएंस कर लेंगे। आज तो इतने लोग साथ आ गए तो इतना इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो गया, नहीं तो ये तो ख़त्म ही हो गई थी बात। करवाएंगे, इनको भी मैं बोलूँगा, लेकिन आप अभी उनको ऐसे प्रेशराइज नहीं करिए। अब मैं बताऊंगा, ये दे विल टेल देयर स्टोरी, देयर इज नो डाउट। ये यहाँ पर बिठा के हम इसलिए थोड़ी लाएंगे इनकी सिर्फ सूरत देख के फ़ोटो खिंचवाना है।
दे विल टेल समथिंग, बट प्लीज़ उन चीज़ों को मत लाइए जो इसका हिस्सा ना हो। सर, एक बार फिर से जो ट्विटर की सास हैं गिरिबाला सिंह, उन्होंने फिर से आरोप दोहराए हैं। वो बातें कही हैं कि ड्रग ट्रायल का हिस्सा है ना वो। एंजाइटी वाली बात, और यहाँ तक कि मानसिक रोग से पीड़ित बता दिया। उन्होंने कहा कि ड्यूल पर्सनैलिटी से पीड़ित थी, और इसी के चलते वो बच्चे को लेकर की बात कही कि वो नहीं चाहती थी कि वो बच्चे को जन्म दे। इस तरीके की बातें जो आ रही है, कैसे आप बहुत सारी। देखिए, वो जो थे कल, अगर आप लोगों में से कितने लोग थे जो वहाँ पर कोर्ट में मौजूद थे? सभी लोग थे। आपने इनके वकील का कहना सुना था? उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि वो इससे पहले किस तरह से उनकी लाइफ थी। उसके बाद यहाँ मैरिज हो जाने के बावजूद भी, जैसा कि वो लोग बता रहे थे कि इन्होंने ऐसा किया, नॉर्मल किया। बोलते हैं जो एंजाइटी की जो गोलियां भी खा रहे थे, वो तो किसी को भी हो सकता है कहीं भी करने के बाद में, और उससे गुजर रही थी। और उसके अंदर भी और कई थे कि वहाँ से जो बंसल से वो मिले थे, वो सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। अभी क्या वो टेक्निकल चीज़ें यहाँ हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है, उसको कोई जज करने वाला नहीं है। आप कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे। तो वो चीज़ों के जवाब हर एक के थे। उन्होंने अपनी तरफ से कहा, उनके वकील ने अपनी तरफ से कहा, इनके वकील ने हर चीज़ का जवाब दिया। तो वो चीज़ें हैं मतलब वो करने के लिए, और वो खा लेने से कुछ होता नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा, ट्विटर की माँ से बात की थी, वो उन्होंने बताया था कि वो ट्रेन की टिकट करा चुकी थी, आने वाली थी, लेकिन वो भी कोर्ट का ही पार्ट उनकी है। सास ने रोक दिया था उन्हें। वो ये कह रही हैं कि आप लोगों के बारे में कि ट्विटर के परिवार के लोग उसके साथ खड़े नहीं हुए, तो जब हम ही उसको विक्टिम है जरूरत ना, थी। हमें और सारे हमने लोग, नहीं रोका, हम बुला रहे थे, हम ऐसे सारे लोग ही तो उन्होंने कहा गलत था। है ना, यही अच्छे हैं। नहीं, वो कोई बात नहीं। देखिए, वो सब बातों के लिए अपने पास एक दूसरा फोरम है, कोर्ट है, जहाँ पर कि हर चीज़ डिस्कस होगी। उनकी कोई भी बात अगर कहेंगी तो कोर्ट सुनेगी उनके वकील के द्वारा, और यहाँ का जवाब भी दिया जाएगा। अभी मैं आपको इनको पापा को और इनको हैंडओवर करता हूँ। आप जो भी मतलब अपना कहना चाहें या आप पहुँचना चाहें, बट बिलो द बेल्ट ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए जो कि जिसका कि जवाब कोर्ट के अंदर है, ठीक है ना? कृष्णा ड्रग्स लेती थी, उनकी सास ने आरोप लगाया है, इसमें क्या सच्चाई ये है? ये कोर्ट आपकी के ही तरफ से सवाल स्टैंड पूछ रहे हैं चाहिए। सारे के साथ। मेरा मीडिया से अनुरोध है, आप लोगों के अगर अंदर जमीर मर गया है तो आपको ये ख्याल नहीं आ रहा है कि वो बच्ची की बॉडी कितने दिन से PM2 के लिए तड़प रही है। आप ऐसे सवाल पूछ करके इस तरीके के जो अक्यूज्ड है उसकी तरफ से पैरवी करने आए, ऐसा लगता है। ये एक गलत बात है। ये ट्रायल ऑफ कोर्ट का है, ये ट्रायल ऑफ कोर्ट का मैटर है। अब उसका जवाब उनका वकील वहाँ कोर्ट में दे रहा है, हमारा वकील वहाँ कोर्ट में दे रहा है। इनकी तरफ से ये फ्रेम किया जा रहा है, इनकी तरफ से ये फ्रेम किया जा रहा है कि हमारा पूरा परिवार ही अक्यूज्ड है। हम तो बहुत बड़े अपराधी हैं जो यहाँ पर न्याय मांगने आ गए हैं। तो हमारा अनुरोध है आप लोगों से, मीडिया से भी, हमें एक्सपोज कीजिए, हमें यहाँ मार डालिए जैसे हमारी बेटी को मार डाला है। न्याय प्रक्रिया के ऊपर ध्यान दीजिए। ये न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं। कल पुलिस ने दलील में कहा, कल पुलिस ने दलील में अपने ये सबमिट किया कि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, इनको बेल नहीं दी जानी चाहिए। उसी बिना पर इसके बेटे की बेल कैंसिल कर दी गई, और ये घूम रही है एंटीसिपेटरी बेल लेकर के, एक अक्यूज्ड घूम रहा है, और जो सरेआम मृतका को ब्लेम कर रही है, अपने आप में कानूनी अपराध है। मीडिया इसका स्वयं संज्ञान ले और प्रश्न पूछने से पहले 10 बार सोचे कि पीड़िता के दिल पे क्या गुजर रही होगी। जब इस तरीके से चरित्र हनन किया जा रहा है, ये हमसे ना पूछ करके आप स्वयं से संज्ञान लें। ये सारी चीज़ें स्पष्ट कई बार हो चुकी है। आप बार बार माइक उस प्रश्नों का हमारी तरफ बढ़ा रहे हैं, उससे आप हमारे को दुख को और बढ़ा रहे हैं हमारे। मेरी बात सुनिए, मीडिया से मेरा रिक्वेस्ट है, आज हमारी आपकी क्या नीड है? बहन को न्याय मिले, बेटी को न्याय मिले। न्याय कैसे मिलेगा? बॉडी पड़ी हुई है। आप लोगों को हमारे साथ आंदोलन में चलना चाहिए, बजाय मीडिया हमारे साथ पैदल चले। कल मार्च निकल रहा है, सारी मीडिया चलनी चाहिए पैदल, कि देखिए कि बॉडी को निकलना चाहिए, एम्स पहुंचना चाहिए तुरंत, इर्रेस्पेक्टिव। ये किसी का फंडामेंटल राइट है कि उसको अधिकार है PM2 करवाने का। वो PM2 का अधिकार आपने अपने ही सिस्टम के नीचे दबा दिया, बोला कि इसका अप्रूवल ले लो। आपको पता है ये जुडिशियल सिस्टम में एक अप्रूवल लेना